ओके, सो हेलो एवरीवन। आज फाइनली एसबीआई ने अपना मोस्ट अवेटेड एसबीआई पीओ 2026 नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिए गए। और इस बार नोटिफिकेशन में लगभग 1500 वैकेंसीज आई है। और सबसे बड़ी बात, एक एसबीआई ऑफिसर की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है ना, मैंने अभी सीटी से पता करा है और जितने मैंने वीडियोस देखे तो 22 लाख समवॉट सैलरी बता रहे हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे अलाउंसेस बेनिफिट्स इसी में शायद इंक्लूड है, उसी के बारे में। बहुत सिक्योर जॉब है। और अगर आप बैंकिंग सेक्टर में एक प्रीमियम ऑफिसर लेवल जॉब चाहते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मिस मत करना। आज की इस वीडियो में एसबीआई पीओ 2026 नोटिफिकेशन का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, अटेम्प्ट, सिविल स्कोर, अभी सिविल स्कोर के बारे में भी कुछ अपडेट्स है वही बता दूंगा मैं आपको। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा। देखो, सारी डिटेल ना बता के कुछ मेन टर्म्स बता दूंगा। लास्ट में देखो, मेरा जो सब्जेक्ट है वो है बैंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस, तो उसके बारे में बता दूंगा कि मैं कैसे प्रिपरेशन इस चैनल पे करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैनल पीपीटी, सॉरी। ओके, तो पहले हमारा पूरा ओवरव्यू में बता देता हूँ आपको। देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी पीओ के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। एसबीआई भारत का सबसे बड़ा और सबसे ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर बैंक माना जाता है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स इस नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं और वो नोटिफिकेशन आ चुका है आपके सामने। तो देखो, सबसे पहले नोटिफिकेशन का यहाँ ओवरव्यू आपके सामने। तो पोस्ट का नाम क्या है यहाँ पे, प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ। ये एक ऑफिसर स्केल की जॉब है। टोटल वैकेंसी इस साल 1500 रखी गई है। अगर प्रीवियस ईयर रिकॉर्ड्स देखे ना तो एसबीआई वैकेंसीज ना कम कर रहे थे, लेकिन सडनली वैकेंसीज इस बार बढ़ के आई है। तो एक अच्छा खासा आपके लिए टर्म हो सकता है। और देखो, हर किसी का सिर्फ इसमें यही कहना रहेगा कि आपको एक सीट पे फोकस करना है, आपको एक सीट पे फोकस करना है। देखो, सब लोग एक सीट पे ही फोकस करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन मेरा यह मानना है, देखो, जिसने बहुत पहले से पढ़ाई कर रहा होगा, बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा होगा, वो डेफिनेटली एग्जाम क्लियर कर लेगा। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर हम आज से प्रिपरेशन करेंगे, दिमाग में आता ही है और आप ये चीज़ ज़रूर कहीं ना कहीं यूट्यूब वीडियो पे देखना पसंद करोगे कि अगर हम आज से स्टार्ट करते हैं तो क्या हमारा एग्ज़ाम निकल जाएगा। देखो, एग्ज़ाम निकले या ना निकले ये मैटर अभी नहीं करेगा। इस एग्ज़ाम के बाद भी और एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो अगर इस पे अच्छा कमांड रखोगे तो डेफिनेटली इसके बाद जो एग्ज़ाम्स आएंगे ना उस पर अच्छी एक पकड़ जमा लोगे। ये बार बार यू आर बैक ऑनलाइन ऑफलाइन आ रहा है तो इसको इग्नोर करना। ओके, सो और आगे बता दूँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन 18 जून 2026 से स्टार्ट होगा और फॉर्म भरने की लास्ट डेट ना 8 जुलाई रहेगी। 18 जून से लेके 8 जुलाई रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस टोटल 3 स्टेजेस में कंप्लीट होगा। प्री, मेंस, इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज रहेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रखी गई है। आप किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, पोस्टिंग ऑल इंडिया बेसिस पर रहेगी। अप्लाई ऑनलाइन के लिए यहाँ पर ऑफिशियल बैंक वेबसाइट में लगता है कुछ प्रॉब्लम हो गया, मैं वेबसाइट नीचे डाल दूंगा अगर आप बोलोगे तो। वैसे आपको मिल भी जाएगी एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे। आगे बात करते हैं, तो कितने इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। वो इंपॉर्टेंट डेट्स वापस बता देता हूँ मैं आपको। देखो, नोटिफिकेशन रिलीज 18 जून को, इसी दिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 8 जुलाई रहेगी। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 8 जुलाई रखी रहेगी। वो लास्ट डेट तो लास्ट डेट। और देखो, मेरा मानना है अभी मत भरना स्टार्ट कर देना, थोड़ा वेट करना पहले। अभी बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस होती है जिसमें बताते हैं कि कैसे फॉर्म भरना है। तो फॉर्म भरना, डॉक्यूमेंट्स रेडी करना और 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद स्टार्ट कर देना भरना है। मेरा मानना है 25 तारीख से भरना स्टार्ट कर देना। ठीक है, ओके। और इसके बाद जो एक्सेप्टेड प्रीलिम्स की जो डेट है वो अगस्त में आपको प्रीलिम्स कंडक्ट कर दिया जाएगा। साथ में मेन सितंबर में होगा, सितंबर 2026 में होगा। और मैं आपको बस इस चीज़ में एक चीज़ सजेस्ट यही करूँगा कि लास्ट डेट का वेट मत करना। मैंने बताया ना, 25 तक फॉर्म भरने की पूरी कोशिश करना कि 25 तक आपका फॉर्म बड़े तरीके से भरा जाए। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। देखो, एसबीआई पीओ के लिए कैंडिडेट को 3 मेजर कंडीशंस फुलफिल करनी होती है। पहले नेशनलिटी, वो तो बेसिक टर्म है अपने लिए। दूसरा एज लिमिट और तीसरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन मैंडेटरी है, चाहे आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीटेक या किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो, अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट और कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ना एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मिलते हैं। और एक बात याद रखना, अटेम्प्ट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं वो आपको बता दूंगा मैं। ओके, तो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 6 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। ओबीसी के कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को 9 अटेम्प्ट मिलते हैं। जनरल, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को भी 9 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। ओके,
और बात करें सबसे बड़ी रिलीफ जो SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है, उनके लिए कोई अटेम्प्ट रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो यानी वो अनलिमिटेड रेस्ट्रिक्शंस बोल रहा हूँ, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स दे सकते हैं जब तक एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनके पास, ठीक है। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि यार देखो, आप ये सोचोगे कि क्या प्रीलिम से काउंट होने लगता है, तो प्रीलिम से काउंट नहीं होता, प्रीलिम्स अनलिमिटेड रहेंगे। देखो मेरे को जितना पता है, हम 100% श्योर कि प्रीलिम्स अनलिमिटेड रहते हैं। जब मेंस की बात आएगी, जितने मेंस निकालोगे ना उस पे मैटर करेगा। आपने अगर प्रीलिम्स निकाल लिया कोई बात नहीं, कोई काउंट नहीं होगा। मेंस अगर निकाल लिया तो वो पहला काउंट हो जाएगा, ये बात है ना। फिर सिलेक्शन हो या ना हो, बट एक काउंट हो जाएगा, इस बारे में अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं, मैं स्टार्टिंग में बताया था सिबिल स्कोर के बारे में। देखो ये पूरा लिखा हुआ है, तुम आप अच्छे से बैठ के पढ़ सकते हो, बट मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो सिबिल स्कोर पर भी स्पेशल फोकस दिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं। अगर किसी कैंडिडेट ने बैंक लोन, क्रेडिट कार्ड या किसी NBFC के लाइक का रीपेमेंट डिफॉल्ट किया है, उसकी नेगेटिव हिस्ट्री सिबिल में शो हो रही है, तो ज्वाइनिंग के समय प्रॉब्लम आ सकती है। ज्वाइनिंग से पहले कैंडिडेट को अपनी आउटस्टैंडिंग ड्यूज क्लियर करना होगा और उसका प्रॉपर प्रूफ भी सबमिट करना होगा। इसलिए सभी कैंडिडेट्स को सजेस्ट यही करूंगा कि फॉर्म भरने से पहले अपना सिबिल स्कोर ना चेक कर लेना, ठीक है। अब प्रीलिम्स के बारे में प्रॉपर दिया गया है कि इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, और 20-20 मिनट मिलते हैं इसमें, और 1 घंटे का समय रहता है। नीचे देखो पूरा लिखा गया है, नेगेटिव मार्किंग वगैरह जो भी है वो सब लिखा हुआ है। इसके बाद मेंस आता है। मेंस में अपना फेवरेट पार्ट फर्स्ट है जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस है, वही मैं पढ़ाऊंगा आपको, और पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स से रहेंगे, तो सोचो कितना ज़्यादा इसका इम्पैक्ट रहने वाला है। और डेटा एनालिसिस 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, ओके। तो टोटल जो आपके 170 क्वेश्चन रहेंगे 300 मार्क्स का, ये प्रॉपर रहने वाला है, ओके। अब आगे बात करते हैं हम। अब मैं आपको बताऊंगा कि मेरे इस चैनल पे आपको क्या क्या मिलने वाला है। देखो मैं एक बैंकिंग जनरल अवेयरनेस एजुकेटर हूँ, और इस चैनल पे आपको क्या क्या मिलने वाला है वो आपके सामने। देखो IBPS PO SBI PO क्लियर करना ही हमारा टारगेट नहीं रहने वाला है। हमारा टारगेट है बैंकिंग अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो आप कॉन्फिडेंटली ना आंसर दे पाओ, ठीक है। और इस चैनल में हम सिर्फ ना करंट अफेयर्स नहीं पढ़ेंगे, हम बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बजट, स्टैटिक GK और डेली करंट अफेयर्स को प्रॉपर तरीके से हम लोग कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, और हर दिन उसको बढ़िया तरीके से पढ़ते भी चलेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। अभी वो सीरीज चल भी रही है, लेकिन अभी बहुत ईजी वे में पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको एस्टेब्लिशमेंट पढ़ा रहा हूँ, डेट्स पढ़ा रहा हूँ, नॉमिनल चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ, और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ। बट जब मैं प्रॉपर अभी जून चल रहा है ना, 1 जुलाई से प्रॉपर बैच लॉन्च करूँगा। कोई फीस नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि मैं भी इतना बेहतरीन आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ कि मैं आपसे फीस चार्ज करूँ। जितना मुझसे बेहतर हो पाएगा, जितना वैल्यूएबल कंटेंट आपको दे पाऊंगा आपके लिए, जितना ज़्यादा मैं एक्टिव रहूँगा, कंसिस्टेंसी मैटर करूँगा, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। मेरा जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा कि देखो मैं ज़्यादा नोट्स बनवाने में या फिर ज़्यादा डीप में लेके जाने की कोशिश नहीं करूँगा। पहले बेसिक समझाएंगे, बेसिक से लेकर फिर अपन एडवांस तक लेके चलेंगे। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का ये सिलेबस कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखो ये सारा सिलेबस तुम आप कंप्लीट करोगे तो उसमें क्या होगा, आपको एक प्रॉपर बेसिक आ जाएगा। एग्जाम्स में ये चीज़ ज़रूर पूछी जाएगी, बट वो करंट का पूछा जाता है, ये बात याद रखना। लेकिन जब बात आती है इंटरव्यू सेक्शन की, तो इसका एक अलग ही रोल प्ले होता है। RBI के बारे में पूछ सकते हैं, कैपिटल मार्केट, मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट, इन सब के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। तो ये था पूरा सिलेबस, इसके 18 चैप्टर से, वो 18 चैप्टर मैं आपको बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कराऊंगा। इसके बाद करते हैं इकोनॉमी एंड बजट भी कंप्लीट करेंगे। GDP, GNP, इन्फ्लेशन, फिक्सल डेफिशिएट, रेवेन्यू डेफिशिएट, ये सब चीज़ हम इसमें कंप्लीट करेंगे। इसके बाद से स्टैटिस्टिक GK का सिलेबस है, ये कम सिलेबस है, इसमें थोड़ा और सिलेबस इसमें ऐड ऑन होता है, बट इतना ज़्यादा भी नहीं होता। और ये क्या कांस्टेंट बना रहता है, जो चीज़ें पहले हैं वही हैं, बस इसमें से जब कुछ नए अपडेट्स आते हैं वो चीज़ें ऐड ऑन हो जाती है। बट वो करंट, जब मैं पढ़ाऊँगा ना, करंट अफेयर्स पढ़ाऊँगा, उसी में सब चीज़ इसमें कवर हो जाएगी। बट प्रीवियस का हमें कंप्लीट करते हुए चलना पड़ेगा। कंट्रीज, कैपिटल्स, ये सब बेसिक चीज़ें, हेडक्वार्टर्स, इंपॉर्टेंट डेज, ये चेंज नहीं होने वाली हैं, तो इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं। अब जो मेन चीज़ आती है वो आती है करंट अफेयर्स कवरेज। जैसे स्टैटिस्टिक GK, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का मैं आपको पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद से हमारा जो टारगेट रहेगा इस चैनल का, हम आपको क्या करवाएंगे, आपको बेहतरीन तरीके से ना शॉर्ट्स
और शॉर्ट्स के जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो जो भी नॉलेज आएगा, इंटरनेशनल, नेशनल, बैंकिंग, इकोनॉमी, गवर्नमेंट स्कीम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, अवार्ड एंड ऑनर्स, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट इंडेक्स, इन सबको मैं ना शॉर्ट्स के रूप में पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। शॉर्ट्स में पढ़ाऊँगा कि देखो ज़रूरी, क्योंकि अब क्या ना बैंकिंग एग्जाम्स का ना लाइक एक त्यौहार शुरू हो चुका है। अब आपको कंटिन्यूसली ना एग्जाम देखने को मिलेंगे अगले साल तक, जनवरी फरवरी तक कंटिन्यू एग्जाम्स लाइनअप रहने वाले हैं। अभी एसबीआई है, फिर आईबीपीएस आएगा, उसके बाद तमाम एग्जाम्स आएंगे। तो ज़रूरी नहीं रहेगा कि इतना ज़्यादा पढ़ते रहोगे तो बहुत ज़्यादा ना एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो मैं शॉर्ट्स में भी वीडियोस अपलोड करूँगा कि शॉर्ट्स भी देखना, थोड़ा आपको मज़ा भी आएगा, थोड़ा क्यूरियोसिटी भी डेवलप करता हुआ चलूँगा, तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। तो लाइक डेली हम करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे, 20 से 25 करंट अफेयर्स हम डेली कंप्लीट करेंगे, लेकिन वो हम क्या करेंगे उसमें थोड़ा डिटेल वर्जन में लेके चलेंगे, ठीक है। और उसके बाद लाइक अब मैं बता देता हूँ कि हम इसमें क्या बिल्ड करने वाले हैं। डेली करंट अफेयर, बैंकिंग, फाइनेंशियल, इकोनॉमी, बजट हम इसमें डेली पढ़ाएंगे। क्विजेस डेली होंगे, प्रैक्टिसेस बढ़िया तरीके से करवाएंगे, क्विज की प्रैक्टिस करवाएंगे। उसके बाद से शॉर्ट्स होंगे, रिवीजन होंगे। एक ऐसा पूरा ना यहाँ पर इकोसिस्टम बिल्ड कर देंगे ना कि आप इस चैनल पे सिर्फ अपने दिन का लाइक 1.5 से 2 घंटा, देखो 1.5 से 2 घंटा तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये टर्म ही ऐसा है, ये सिलेबस और चैप्टर ही ऐसा है, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि इसमें आपको 1.5 से 2 घंटा देना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ 1.5 से 2 घंटे में इतना ज़्यादा लेंथी सिलेबस लेके जाने की कोशिश मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। जितना हो सकेगा इतना एग्जाम ओरिएंटेड लेके चलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे काम करेंगे, शॉर्ट्स पे वर्क करेंगे, शॉर्ट्स पे मैं वर्क करूँगा, आप बड़े तरीके से उसको सुनना। और कुछ भी आपको इस चैनल में चाहिए हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके लिए उतना ही वैल्यूबल और बहुत प्यारा कंटेंट इस चैनल पे डिलीवर करूँगा। तो ये हूँ मैं, और इसमें तो मैं आपको देखे रहूँगा। तो मेरा नाम है शिवम तिवारी, मैं भोपाल मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, और मैं बैंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस की सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा कमांड रखना चाहूँगा और बहुत ज़्यादा आपको अच्छे से फ्यूचर में कंटेंट देना चाहूँगा। तो ठीक है, अभी नॉमिनल सीरीज चल रही है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस है, जिसमें हेडक्वार्टर्स कब एस्टेब्लिश हुआ था, इन सब के बारे में, किस कम्युनिटी से आया था ये नरसिम्हा कम्युनिटी, बहुत सारी कम्युनिटी जिसके बारे में अभी आपको पढ़ा भी रहा हूँ। तो चैनल पे विजिट करना, वहाँ जाके देखना। बट ये प्रॉमिस करता हूँ कि इसके बाद जो कंटेंट डिलीवर होगा लाइक 1 जुलाई से, 1 जुलाई के पहले ही बता दूंगा कि हम क्या टारगेट रखने वाले हैं एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम अभी सितंबर में होने वाला है ना हमारा मेंस। तो हाँ, 1 मिनट, हाँ, तो जो देखो मेंस की जब बात आएगी ना, सितंबर में मेंस होगा, तो उसके पहले ही हम जुलाई अगस्त में इतना ज़्यादा स्टार्ट कर देंगे पढ़ना कि सितंबर के लिए हम ऑलरेडी बिल्ड रहेंगे। और देखो मैं ये बोलना चाहूँगा, ज़्यादा प्रेशर मत लेना। लाइक अगर आप सोच रहे हो कि आज से तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, देखो हो भी सकता है, वो आप पे डिपेंड करेगा, आपकी स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करेगा, आप किस एजुकेटर को फॉलो कर रहे हो वो डिपेंड करेगा, और कैसा एटमॉस्फेयर आपके घर में है, आप कैसे एटमॉस्फेयर में रह रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर एक बढ़िया तरीके से, एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी वीडियो बहुत जल्दी चैनल पे आएगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको लगता है, अगर आप मुझ पर ट्रस्ट बना पा रहे हो और आपको लग रहा है कि मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से कंटेंट डिलीवर करूँगा, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक, कमेंट, जो भी चीज़ पूछनी हो वो भी बताते हुए चलना। बाकी मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है शिवम तिवारी, और मिलते हैं फिर, ठीक है, थैंक यू।